हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक डिफरेंस बिटवीन लैम्प्रे एंड हैगफिश के ऊपर है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लास साइक्लोस्टोमेटा के बारे में डिटेल में पढ़ाया, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारे क्लास साइक्लोस्टोमेटा में दो ऑर्डर पाया जाता है, ऑर्डर पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस एंड ऑर्डर मिक्सिनिफॉर्मिस। तो ऑर्डर पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस में हमारा जो एग्जाम्पल था, दैट एग्जाम्पल इज लैम्प्रे, मीन्स पेट्रोमाइजोन, और पेट्रोमाइजोन का ही कॉमन नाम होता है लैम्प्रे। और मिक्सिनिफॉर्मिस में हमारी मिक्सिन फिश पाई जाती थी, जिसका कॉमन नाम होता है हैगफिश। तो वहाँ पर भी जब हम प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे कौन कौन से जनरल कैरेक्टर होते हैं आपके पेट्रोमाइजोन में और कौन कौन से कैरेक्टर होते हैं हमारे मिक्सिनिफॉर्मिस में, तो हम लोगों ने काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक को वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। और मैंने बताया था कि बीएससी के एकेडमिक एग्ज़ाम के लिए आपका, या अगर हम बात करें तो बहुत सारे हायर एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी वगैरह के हायर रिटन एग्ज़ाम में कभी कभी ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारी लैम्प्रे और हैगफिश में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है उसमें हम इस डिफरेंस के बारे में करेक्टर के साथ पढ़ेंगे। हम एक एक करेक्टर को डिस्कस करते जाएंगे और उसी एक एक करेक्टर में हम ये देखेंगे कि लैम्प्रे और हैगफिश में क्या डिफरेंस है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पहले करेक्टर हैबिटेट की बात करें तो हैबिटेट में अगर हम देखेंगे हमारा जो पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस है, ठीक है, पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस में हमारा फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर दोनों में पाए जाने वाली स्पीसीज पाई जाती हैं। मीन्स आपका लैम्प्रे वो फ्रेश वाटर में भी हो सकता है और मेरीन वाटर में भी पाया जाता है। कुछ स्पीसीज इसकी मेरीन वाटर में पाई जाती है, कुछ स्पीसीज अगर हम बात करें तो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। जबकि अगर हम लोग हैगफिशेस यानी मिक्सिन की बात करें तो द मिक्सिन इज एक्सक्लूसिवली मेरीन। ठीक है, आपका जो मिक्सिन है या मिक्सिनिफॉर्मिस जो हमारा ऑर्डर है वो पूरी तरह से एक्सक्लूसिवली मैरीन है, उसका कोई भी स्पीसीज या उसका कोई भी एग्जाम्पल हमारा फ्रेश वाटर में नहीं मिलता है। नेक्स्ट हम पैरासिटिज्म की बात करें तो मैंने आपसे बताया था कि आपके ये जो स्पीसीज आपके ये जो फिशेज हैं, फिश लाइक एनिमल हैं इन द साइक्लोस्टोमेटा, दीज आर पैरासाइट। तो अगर हम लैम्प्रे की बात करें इट इज़ एक्सटर्नल पैरासाइट, और हैगफिश की बात करें, मिक्सिन की बात करें तो इट इज़ बिहेव एज, ये आपका इंटरनल पैरासाइट नहीं होता है। मीन्स आपका अगर हम बात करें तो ये इंटरनली पैरासाइट के फॉर्म में नहीं रहता है, बट जब ये अपने फीडिंग के लिए जाएगा तो फीडिंग के लिए आपका मिक्सिन क्या होता है, वो बरो करके विद द हेल्प ऑफ सेंसरी पैपिला, विद द हेल्प ऑफ सेंसरी टीथ, ये जो है बरो करके फिश की बॉडी के अंदर जो है बरो करके अंदर पहुंच जाता है और फ्लैश को, जितना भी मांस रहता है वो, जब तक मांस रहता है पूरे मांस को जो है बिल्कुल सफाई करके बाहर फिर ये एजेक्ट आउट हो जाती हैं। जबकि अगर हम लैम्प्रे की बात करें तो ये एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं। ये बड़ी बड़ी फिशेस के साथ एक्सटर्नली, बड़ी बड़ी फिशेस के अब हम बात करेंगे तो वो माउथ के पास या जो है इस तरीके से चिपक जाएंगे। इनका कुछ फ्लैश से लेना देना नहीं होता है, ये चिपक करके ब्लड को शक करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो कैरेक्टर है वो फीडिंग के ही बारे में है। तो रेस्ट अवे फ्रॉम फ्लश, ठीक है, आपका लैम्प्रे जो होता है वो फ्लश से दूर होता है, रेस्ट अवे मीन्स दूर होता है, एंड शक द ब्लड, ये केवल ब्लड को शक करते हैं। अगर हम बात करें तो लैम्प्रेस केवल ब्लड को शक करते हैं। सो दीज आर द एक्सटर्नल पैरासाइट। जबकि हम हैगफिशेस मिक्सिन में बात करें, दीज फिशेस आर स्कैवेंजर्स। ठीक है, स्कैवेंजर्स का मीन होता है कि आपके ऐसे एनिमल जो आपके डेड, डिकेइंग, जो आपके एनिमल डेड हो चुके हैं, जो चीज़ें आपकी डेड हो चुकी, डिके हो चुकी हैं, उनको खा करके ख़त्म करने वाले एनिमल, ठीक है, स्कैवेंजर कहलाते हैं। तो आपका यहाँ पे है कि हैगफिशेस आर स्कैवेंजर्स बरोइंग इनटू द डेड एंड मॉर्बिड फिशेस। ठीक है, तो ये आपके डेड और जो मॉर्बिड फिशेस होती हैं, मीन्स जो फिशेस आपकी बीमार हो रही होती हैं, जो बिल्कुल मरने की कगार पर होती हैं, उन फिशेस के अंदर ये बरो करके और फ्लैश को ईट करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की अगर हम बात करें तो दैट इज ब्रीडिंग। तो अगर हम ब्रीडिंग की बात करें तो लैम्प्रेस आर एनाड्रोमस इन नेचर। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस फिश। इनका जो ब्रीडिंग बिहेवियर होता है वो आपका एनाड्रोमस नेचर का होता है। एनाड्रोमस का मतलब
जब मैं आपको इसके बाद फिशेस पढ़ाऊंगी तब मैं वहाँ पे आपको बताऊंगी कि बहुत सारी हमारी फिशेस होती हैं जो एनाड्रोमस होती हैं, कुछ फिशेस हमारी कैटाड्रोमस होती हैं। एनाड्रोमस का मतलब हमारी कुछ फिशेस स्पॉनिंग करने के लिए, मीन्स ब्रीडिंग सीजन में ब्रीड करने के लिए, स्पॉन करने के लिए, एग देने के लिए, ठीक है, स्पॉन करने के लिए वो माइग्रेट करती हैं फ्रॉम सी टू रिवर, मीन्स आपका सेलाइन मैरीन वाटर से फ्रेश वाटर में मूव करती हैं। तो ऐसी फिशेस जो आपकी मैराइन वाटर से फ्रेश वाटर में मूव करेंगी, सी से रिवर में मूव करेंगी, उसको हम लोग एनाड्रोमस बोलते हैं। अगेन दूसरा आप यहीं पे समझ लें, कुछ फिशेस आपकी कैटाड्रोमस नेचर की होती हैं, कैटाड्रोमस इसका जस्ट अपोजिट होता है। कुछ ऐसी फिशेस जो फ्रेश वाटर से मैरीन वाटर में जो है अपना स्पॉनिंग करने के लिए जाएंगी तो उन्हें हम लोग कैटाड्रोमस कहेंगे। तो अगर हम लैम्प्रेस की बात करें तो लैम्प्रे का जो है आपका ब्रीडिंग बिहेवियर है एनाड्रोमस नेचर का। जबकि हम लोग हैगफिशेस में देखेंगे तो हैगफिशेस आपकी स्पॉन करती है ऑन द सी फ्लोर। ये सी में ही आपका, ये कहीं माइग्रेट नहीं करती हैं, ये सी फ्लोर पे ही अपना स्पॉनिंग करती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम लोग देखें तो दैट इज नॉट टाइंग। ठीक है, नॉट टाइंग मीन्स गांठ बना के, गांठ बनाना मीन्स कल हम लोगों ने देखा था कि हमारी लैम्प्रे या हैगफिशेस, हम साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो दीज आर ईल लाइक एनिमल, ये आपके सांप की तरह ईल लाइक एनिमल होते हैं। तो ईल लाइक एनिमल के पास ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये नॉट बनाते हैं। ठीक है, सपोज अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे देख ले छोटे से फिगर के फॉर्म में इस तरीके से ये नॉट बनाएंगे। ये अगर सपोज ये कोई फिश है तो इस तरीके से ये गांठ बनाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये गांठ बना के अपनी बॉडी को फोल्ड कर लेगी। तो आपका लैम्प्रे में नॉट टाइंग नहीं पाया जाता है। जबकि हम लोग बात करें हैगफिशेस में तो हैगफिशेस में आपका फीडिंग के लिए एंड डिफेंस, ठीक है, दोनों के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एनिमीज से और फीड करने के लिए, दोनों ही फीड करने के लिए और अपने आप को एनिमी से सुरक्षित करने के लिए, दोनों ही जो है सिचुएशन में आपकी जो हैगफिशेस होती हैं वो नॉट बनाती हैं, मीन्स आपका गांठ बनाती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें हम स्किन की तो आपका जो लैम्प्रे होता है, लैम्प्रे में आपका म्यूकस ग्लैंड बहुत कम पाई जाती है। लैम्प्रे की स्किन पर म्यूकस ग्लैंड कम पाई जाती हैं, इसीलिए ये लेस स्लाइमी होता है, मीन्स आपका जो भी म्यूकस का सिक्रीशन है वो कम करता है। जबकि आपका हैगफिशेस इट इज़ एक्सट्रीमली स्लाइमी, ये बहुत ही ज़्यादा स्लाइमी होती हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल की अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा था कल पेट्रम अर्जेंटिफॉर्मिस हमारा जो ऑर्डर था वहाँ पे जो आपका नॉस्ट्रिल था, नॉस्ट्रिल की सिंगल ओपनिंग ऑन द हेड, ठीक है, डॉर्सल साइड पे हेड पे पाई जाती थी। जबकि आपका हैगफिशेस में मिक्सिनिफॉर्मिस में आपका टर्मिनल रीजन पे आपके जो है वो नॉस्ट्रिल की प्रेजेंस होती थी। और यहीं पे हम एक बात कर लें अगर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की तो आपका जो लैम्प्रेज होते थे, ठीक है, यानी कि जो आपका पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस होता था, पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस में जो नॉस्ट्रिल होते थे वो फेरिंग रीजन में ओपन नहीं होते थे। जबकि आपका जो मिक्सिनिफॉर्मिस हमारा होता था ऑर्डर मिक्सिनिफॉर्मिस में, वहाँ पे हमारी जो नॉस्ट्रिल होती थी वो आपकी ओपन होती थी, फेरिंग्स में ओपन होती थी। जैसे हम लोगों में हमारी नोज़ है, ये नोज़ आगे जा कर के हमारा नॉस्ट्रिल और नॉस्ट्रिल के बाद ये हमारी नोज़, जो हमारा नोज़ वाला ये पोर्शन होता है, नॉस्ट्रिल वाला पोर्शन, वो जा कर के हमारे फेरिंग्स में ओपन होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की हम बात करें तो पेयर्ड आई। तो आपका लैम्प्रे में जो पेयर्ड आई होती हैं वो लार्ज होती हैं और फंक्शनल होती हैं, ठीक है। जबकि आपकी हैगफिशेस में आपकी जो आईज होती हैं वो डीजनरेट होती हैं, ठीक है। इसीलिए हैगफिशेस जो होती है हमारी बॉटम ड्यूलर्स भी होती हैं, बॉटम में सरफेस पे जो है बॉटम पे आपके ज़्यादातर ये रहती हैं, अंधेरे में रहती हैं, इनमें जो आईज होती है वो डीजनरेट होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम देखें इज माउथ। अगर हम माउथ की बात करें तो आपका लैम्प्रे में हम लोगों ने कल देखा था पेट्रोमाइजोंटिफॉर्मिस में माउथ वेंट्रल साइड में होता था। अगर हम माउथ की बात हैगफिश में करें तो इट इज टर्मिनल, ये टर्मिनल होता है, ठीक। तो वेंट्रल का मतलब आपका सब वेंट्रल नीचे की साइड माउथ, ठीक है, माउथ की पोजीशन जो है आपकी वेंट्रल होगी। जबकि टर्मिनल का मतलब होता है जहाँ पे आपके डॉर्सल वेंट्रल दोनों इंड मिल जाएं, ठीक है। सपोज अगर आप अपनी टर्मिनल की बात करेंगे
हम अगर अपने बॉडी में टर्मिनल एंड को देखें तो ये हम लोग का जो माउथ होता है इट इज़ वेंट्रली सिचुएटेड, ये हमारा वेंट्रल पोर्शन है। और ये जो हमारा हेड के पीछे से लेकर के जो हमारा डॉर्सल वाला बैक वाला हिस्सा है वो हमारा डॉर्सल पोर्शन है। तो जहाँ पे ये दोनों हिस्से मिल रहे हैं, ये यहाँ कहीं अगर माउथ की सिचुएशन हो तो इट इज़ कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, दोनों की जहाँ पे एंडिंग हो दैट पॉइंट इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट। तो आपका जो हैगफिशेस में माउथ होता है वो टर्मिनल पॉइंट पर होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका बक्कल फनल लैम्प्रे में प्रेजेंट होता है, जबकि हैगफिशेस में बक्कल जो फनल होता है वो एब्सेंट होता है। देखिए यहाँ पे आप क्या आपको ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, या अगर हम बात करें साइक्लोस्टोमेटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर, साइक्लोस्टोमेटा का क्लासिफिकेशन पूरा याद हो जाएगा। बस आप केवल इन दोनों मछलियों का नेचर को एक बार याद कर लीजिए। आपका जो पेट्रोमाइजॉन है उसका नेचर है सर्कुलर माउथ, शकिंग, वेंट्रल की तरफ माउथ, और चिपक करके बड़ी फिशेज में चिपक करके ब्लड को शक करने वाली फिशेज। तो अब जब ब्लड को शक करने वाली फिशेज है तो उसके पास कोई भी सेंसरी पैपिला माउथ के चारों तरफ उसको ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, उसको जो है आपका बक्कल फनल की ज़रूरत है, कीप की ज़रूरत है, जिससे वो फनल में जो है आपके ब्लड को शक कर सके, ठीक है, चूस सके। जैसे हम स्ट्रॉ से अगर आपका जो है कोई चीज़ को पीते हैं तो हमें या हम किसी चीज़ को जब शक करते हैं तो हम ज़्यादातर फनल लगाते हैं वहाँ पे। तो आपका ये जो है लैम्प्रे होता है ये आपकी ब्लड शकिंग फिशेज हैं, तो इनके पास बक्कल जो फनल है वो प्रेजेंट होगा। जबकि आपका जो हैगफिशेज हैं ये स्कैवेंजर फिश होती है, मांस को खाती है, सड़े गले जो आपके डेड ऑर्गेनिज्म हैं, डेड फिशेज हैं, बड़ी डेड ऑर्गेनिज्म है, उनके फ्लैश को जाकर के ख़त्म करती है। तो इन फिशेज के पास बक्कल फनल की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फ्लैश ईटर हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट ईटिंग कर रही हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका सेंसरी टेंटिकल्स, ठीक है, तो सेंसरी टेंटिकल्स मैंने अभी आपको बताया लैम्प्रे में एब्सेंट, कोई नीड नहीं है, जबकि हैगफिशेस में आपका सेंसरी टेंटिकल्स की प्रेजेंस होना जरूरी है। तो यहाँ पे ये मिक्सिन में 4 पेयर होते हैं, ये अपने सेंसरी टेंटिकल्स से, ठीक है, सेंसरी टेंटिकल से जो भी डेड डिकेइंग आपका एनिमल है उसको जो है ये उसकी पहचान करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका सलाइवरी ग्लैंड, तो सलाइवरी ग्लैंड आपको पता है सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा का सिक्रीशन होता है। और अगर हम बात करें तो सलाइवा में जो आपके ब्लड सकिंग एनिमल होते हैं या आपके ब्लड सकिंग इंसेक्ट होते हैं जैसे आपका मॉस्किटो, तो उनके भी सलाइवा में आपका एंटीकोगुलेंट पाया जाता है, जिससे मच्छर क्या करते हैं हमारी बॉडी में एंटीकोगुलेंट को पहले जैसे ही वो अपने पिन को अपने जो भी उनकी सूंड है उसको इंसर्ट करेंगे हमारी बॉडी में, तो उसके बाद जो भी उनका रोस्ट्रम है उसको इंसर्ट करेंगे, तो उसके बाद वो ब्लड को शक करते हैं। तो ब्लड शक करने से पहले वो एंटीकोगुलेंट हमारी बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं, जिससे जो हमारा ब्लड है वो वहाँ पे कोगुलेट ना हो, ना जमे, और मतलब वहाँ पे आपका जो ब्लड है वो कोगुलेट ना हो और जो भी इंसेक्ट है वो ब्लड को शक कर सके, ठीक है, चूस सके। सेम एज अगर हम बात करें तो लैम्प्रेज में भी प्रेजेंट सिक्रेटिंग एंटीकोगुलेंट, ये एंटीकोगुलेंट सिक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से जो भी आपकी बड़ी फिशेस का जो ब्लड होगा वो जो है आपका क्लॉट नहीं हो पाएगा, जम नहीं पाएगा और वो ब्लड को चूस सकेंगे, जबकि हैगफिशेस को इसकी ज़रूरत नहीं है। सो द सलाइवरी ग्लैंड इज एब्सेंट इन हैगफिशेस। नेक्स्ट हम फेरिंग्स की अगर बात करें तो फेरिंग्स रीजन मीन्स हमारा ये माउथ के बाद बक्कल कैविटी के बाद हमारा फेरिंग्स रीजन होता है। फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स एंड्स इन ब्लाइंडली एज ए रेस्पिरेटरी ट्यूब, फेरिंग्स जो है जाकर के रेस्पिरेटरी ट्यूब में आपके एंड हो जाती है। उसके बाद बहुत ही जो है आपका लिटिल बिट स्मॉल ऑइसोफेगस, जिसको यहाँ पे एसोफेगस बोलते हैं, उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाता है इंटेस्टाइन में ओपन होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपका जो फेरिंग्स रीजन होता है, फेरिंग्स रीजन में ही आपके जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक ट्यूब में ही पूरी तरह से एंड हो जाता है, ठीक है। अभी हम इसको एक फिगर की सहायता से देखेंगे। और अगर हम बात करें जबकि आपका हैगफिशेस में कंटिन्यू होता है इनटू द ऑइसोफेगस, मीन्स आपका फेरिंग्स रीजन ऑइसोफेगस में कंटिन्यू होता है। गिल पाउचेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 7 पेयर गिल पाउचेस हैं, ठीक है, जबकि आपका मिक्सिन में 6 से 15 पेयर गिल पाउचेस पाए जाते हैं।
एक्सटर्नल गिल की ओपनिंग की बात करें, ये तो गिल पाउचेज हैं जो कि इंटरनल आपका प्रेजेंट है। ये गिल पाउचेज फेरिंग सीजन में ही प्रेजेंस होती है इनकी। एक्सटर्नल गिल की बात करें तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 7 पेयर एक्सटर्नल गिल प्रेजेंट इनटू द लैम्प्रे। जबकि हम बात करें आपका केवल एक पेयर गिल स्लिट प्रेजेंट होता है जो है मिक्सीन में। ठीक है, मिक्सीन में केवल एक पेयर गिल प्रेजेंट होता है दोनों तरफ। और मिक्सिंग फॉर्मिस की अगर हम अदर स्पीसीज की बात करें, इसमें अदर जीनस की बात करें तो वहाँ पे मे बी 16 पेयर भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन मिक्सिन में केवल एक पेयर गिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करें इंटेस्टाइन की, तो लैम्प्रे में इंटेस्टाइन में टिफ्लोसोल लेयर पाई जाती है। जबकि अगर हम बात करें हैगफिश में आपका केवल सिंपल लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड पाए जाते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने टिफ्लोसोल के बारे में बताया था। टिफ्लोसोल इज ए फोल्ड दैट इज प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए आपका टिफ्लोसोल की फोल्डिंग पाई जाती है। इंटेस्टाइन की ही लेयर फोल्ड होती है, फोल्ड होकर के टिफ्लोसोल का फॉर्मेशन करती है, जिसका काम होता है आपके इंटेस्टाइन के एरिया को बढ़ाना। और जब आपका इंटेस्टाइन का एरिया बढ़ जाएगा तो आपका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें का ब्रैंकियल रीजन लैम्प्रे में लार्ज और वेल डेवलप होता है। मीन्स आपका ब्रैंकियल रीजन इसमें वेल डेवलप होता है। जबकि हैगफिशेस में अगर हम बात करें तो ब्रैंकियल रीजन पुअरली डेवलप्ड। तो मैंने आपको जैसे प्रीवियसली अभी बताया कि हम अभी इसको एक फिगर से पूरा समझेंगे कि कैसे आपका ब्रैंकियल रीजन में जो आपकी गिल पाउचेज हैं, और वो गिल पाउचेज 7 पेयर हैं लैम्प्रे में, और वो एक्सटर्नली 7 पेयर से ही साथ के साथों एक्सटर्नली ओपन भी होते हैं। जबकि आपका लगभग 1 से लेकर के 16 पेयर गिल पाउचेस आपके पाए जाते हैं हैगफिशेस में, और वो एक्सटर्नली केवल 1 से ओपन होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें पेरिकार्डियल सैक की, तो आपके कार्डियल में पेरिकार्डियल सैक मतलब आपके कार्डियम में यानी हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियल सैक पाया जाता है। दैट इज थिक वॉल सपोर्टेड बाय द कार्टिलेज। ठीक है, ये थिक होता है। जबकि आपके पेरिकार्डियम में जो वॉल पाई जाती है हैगफिशेस में वो पतली होती है। पेरिकार्डियल मीन्स कार्डियम मीन्स आपका हार्ट के बाहर की लेयर वो थिक होगी लैम्प्रे में और थिन होगी आपकी हैगफिशेस में। नेक्स्ट हम बात करें डक्ट ऑफ क्यूवियर, तो आपका डक्ट ऑफ क्यूवियर जो है, इससे पहले मैंने आपको जब प्रीवियस ब्रैंकियोस्टोमा का जो है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कॉमन जो कार्डिनल से निकलने वाली जो कॉमन डक्ट होती है, मीन्स आपका हार्ट से निकलने वाली जो कॉमन डक्ट होती है वो दोनों जाकर के जब मिल जाएगी तो उस डक्ट को हम लोग क्यूवियर कहते हैं, डक्ट ऑफ क्यूवियर कहते हैं। अभी फर्दर ठीक है और भी उसमें एक्सप्लेनेशन में आएगा तो हम डक्ट ऑफ क्यूवियर को एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका डक्ट ऑफ जो क्यूवियर होती है, ठीक है, डक्ट ऑफ क्यूवियर का मतलब आपका कार्डियम से निकलने वाली कार्डियक रीजन से निकलने वाली दो जो है आपकी डक्ट आगे जाकर के मिल जाएं। तो हम बात करें लैम्प्रे में आपकी सिंगल और केवल राइट साइड पे होती है, जबकि आपकी हैगफिशेस में ये 2 होती हैं और दोनों साइड होती हैं। ठीक है, दोनों साइड का मतलब जैसे ये हैगफिश है तो आपका लेटरली आपका इस तरफ भी होगी और दूसरी साइड भी होगी। ठीक है, एवॉर्टिक आर्चेस की बात करें, कल मैंने आपको बताया था एवॉर्टिक आर्चेस का मतलब कि गिल रीजन में आपकी बहुत ज़्यादा सप्लाई, गिल रीजन में आर्टरी की सप्लाईज जो ब्लड को वहाँ पे दें। तो यहाँ पे कह रहा है कि ईच सप्लाई एज हेमी ब्रांच, ठीक है, टू द एडजेसेंट गिल। सपोज हमारी जो भी कोई आपकी ये आर्टरी होगी वो आ रही होगी तो वो एडजेसेंट गिल को सप्लाई करेगी। ये फर्दर 2 जो है भागों में डिवाइड हो जाएगी और ये आपकी एडजेसेंट दोनों जो है गिल को सप्लाई करेगी। जबकि अगर हम बात करें लैम्प्रे में तो लैम्प्रे में ये ईच सप्लाई टू द सेम गिल। ठीक है, जो भी आपकी एवॉर्टिक आर्चेस होंगी वो केवल एक ही गिल को सप्लाई करेंगी। मीन्स जो भी आपकी यहाँ पे आर्टरी होगी वो केवल एक गिल को सप्लाई करेगी, उसकी हेमी ब्रांच भी सेम गिल को सप्लाई करेगी। जबकि यहाँ पे अगर हम बात करें तो आर्टरी की जो अनदर हेमी ब्रांच होगी, जो दूसरी ब्रांच होगी, वो एडजेसेंट गिल में सप्लाई करेंगी।
नेक्स्ट हम बात करें किडनी की, तो किडनी मैंने आप लोगों को कल भी बताया था, इसमें मीजोनेफ्रिक टाइप की पाई जाती है लैम्प्रेज में, जबकि अगर हम बात करें तो आपका हैगफिशेस में प्रिमिटिव जो है प्रिमिटिव टाइप की पाई जाती है, मीन्स प्रोटोनेफ्रिक टाइप की। प्रोटोनेफ्रिक या जो है आपका मीजोनेफ्रिक किडनी का मतलब होता है जैसे आपकी सपोज ये कोई एक नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन में जो आपका कॉर्टेक्स और मेडुलरी रीजन में, आपका कॉर्टेक्स मेडुलरी रीजन में नेफ्रॉन पूरा वेल डेवलप्ड हो, पूरे नीचे तक धंसा हुआ हो आपके जो है मेडुलरी रीजन में जा करके, और फिर जो है इस तरीके के नेफ्रॉन्स में इस तरीके के एडवांस किडनी को हम लोग मीजोनेफ्रिक किडनी कहते हैं। और काफ़ी प्रिमिटिव, जिसमें आपकी लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा सा होता है, और ये यहाँ पे जो आपकी वोमेंस कैप्सूल होती है ये भी बहुत छोटा सा होता है। इस तरीके की आपकी किडनी जिसमें नेफ्रॉन आपके ज़्यादा डेवलप नहीं होते, ज़्यादा डीप में जो है ज़्यादा कॉर्टेक्स में या मेडुलरी रीजन में बहुत अंदर तक धंसे नहीं होते हैं, इस तरह की किडनी को हम लोग या इस तरीके के नेफ्रॉन वाली किडनी को हम लोग प्रिमिटिव किडनी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो क्रैनियल नर्व, इसमें आपका जो लैम्प्रे है उसमें 10 पेयर्स पाई जाती हैं, जबकि आपका हैगफिशेस में वो आपकी 8 पेयर जो है पाई जाती है। क्रैनियल नर्व का मतलब आपके क्रेनियम में सप्लाई करने वाली नर्व्स, जो कि आपके फेस पे सप्लाई करती हैं, आपके ब्रेन में सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका स्पाइनल रूट की, तो प्रीवियस टॉपिक में भी प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि स्पाइनल रूट का मतलब हमारे नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड से जो नर्व निकलती हैं वो नर्व हमारे डॉर्सल रूट के लिए अलग नर्व, वेंट्रल रूट के लिए अलग जो है नर्व होती हैं, वो दोनों कहीं भी आपस में नहीं मिलती हैं लैम्प्रेज में। जबकि हमारी अगर हम हायर कॉर्डेटा में भी बात करें या ह्यूमन में भी बात करें तो हमारी जो भी हमारी ये स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल नर्व्स हमारी डॉर्सल और वेंट्रल रूट आपस में मिले होते हैं, और आपका यहाँ पे जॉइंट होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करें आपका, इसमें 2 सेमी सर्कुलर कैनाल होते हैं और इसमें 1 सेमी सर्कुलर कैनाल पाया जाता है ईयर रीजन में। उसके बाद हम लोग बात करें यूरोजेनाइटल रीजन साइनस की, तो यूरोजेनाइटल साइनस आपका प्रेजेंट होता है लैम्प्रे में, और जो है अब्सेंट होता है वो हैगफिशेस में आपका अब्सेंट होता है, और जबकि लैम्प्रेज में आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, यूरोजेनाइटल मैंने आपको बताया था जहाँ पे आपका यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिन के लिए ट्रैक और जेनाइटल ऑर्गन से निकलने वाले गैमीट के लिए सेम ट्रैक होगा, वो आपका प्रेजेंट होगा लैम्प्रेज में और अब्सेंट होगा आपका हैगफिशेस में। आपका सेक्सेस सेपरेट होते हैं लैम्प्रे में, जबकि यूनाइटेड होते हैं हैगफिशेस में। तो ये मैंने यहाँ पे सेक्सेस की बात कर ली। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का जो डेवलपमेंट होता है लैम्प्रे में इनडायरेक्ट होता है, जबकि आपका हैगफिशेस में डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर की सहायता के हेल्प से हम लोगों ने लैम्प्रे और हैगफिश में डिफरेंस को देखा। होप सो आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा। बहुत सारे एग्जाम्स में ये लिखने के लिए आता है, आप इसको बिल्कुल ऐसे ही क्लियरली प्रिपेयर करिए। मिक्सिन और लैम्प्रे का गिल स्लिट्स का पाउचिंग और फिगर एक्सप्लेनेशन जो है छूट गया था, तो हम थोड़ा सा इसको यहाँ पे लास्ट में ऐड कर लेते हैं। तो आप इस फिगर को जब आप फेरिंग्स और गिल स्लिट्स के बारे में पढ़ें तब आप इस फिगर को वहाँ पे बना लें। अगर हम मिक्सिन की बात करें तो मिक्सिन फिश के पास आपका लगभग 1 से लेकर के 16 गिल्स होते हैं। ठीक है, 16 पेयर गिल्स होते हैं। तो ये पहला पेयर है आपका, ये एनिमल का लेटरल साइड है। इस तरीके से अगर हम बात करें, सपोज अगर ये आपका मिक्सिन है तो ये इसका लेटरल साइड है, इसके जस्ट अपोजिट दूसरी साइड। ठीक है, जैसे अगर आप ये मेरे हाथ को देखें इस तरीके से, तो यहाँ पे ये गिल्स की प्रेजेंस, दिस इज द गिल्स। तो इसके लेटरल साइड दूसरी तरफ इधर भी गिल्स की प्रेजेंस होगी, इधर भी, तो इसीलिए बोलते हैं ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इसीलिए पेयर में हो गया। तो एक ये, दूसरा उधर, तो इसका पेयर पीछे है, इसका पेयर पीछे है। ठीक है, तो लगभग जो है 1 से 16 पेयर आपके गिल्स पाए जाते हैं इन मिक्सिन। और मिक्सिन में अगर हम केवल बात करें तो कॉमन ओपनिंग होती है। ठीक है, गिल्स की कॉमन ओपनिंग होती है, दैट इज कॉल्ड गिल स्लिट। तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 गिल स्लिट। ठीक है, 1 पेयर गिल स्लिट, क्योंकि एक लेटरल साइड में है, एक पीछे इसका जो है पेयर प्रेजेंट होगा। और मिक्सिन की अदर स्पीसीज में हम बात करेंगे आपका, और इस मिक्सिनीफॉर्मिस के अदर जीनस में ये गिल स्लिट की ओपनिंग 1 से लेकर के 16 पेयर तक हो सकती है। नेक्स्ट हम अगर बात करें यहाँ पे आपका मिक्सिन में, तो आपका दिस इज द
माउथ से पानी इंटर करेगा एंड इट कम्स इनटू द बक्कल कैविटी, देन बक्कल कैविटी से ये आपके फेरिंग्स रीजन में आएगा और इसका फेरिंग्स रीजन ऑइसोफेगस के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, डायरेक्ट कनेक्टेड है, फेरिंग्स रीजन ऑइसोफेगस के साथ कनेक्टेड है। अब हम नेक्स्ट इसका जो कंपैरिजन है या इसका डिफरेंस हम देखेंगे लैम्प्रे के साथ। तो दिस इज द फिगर ऑफ लैम्प्रे। तो यहाँ पे आपका ये माउथ है, माउथ से आपका वाटर की एंट्री होगी, एंट्री होकर के जब ये माउथ वाटर यहाँ पे आएगा, दिस इज द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी से जब हम देखेंगे वाटर पास करेगा इसमें, तो इट्स डिवाइडेड इनटू 2 पाथ, ये 2 पाथ में डिवाइडेड हो जाएगा, ठीक है। तो दिस वन इज द फेरिंग्स रीजन एंड दिस वन इज द ऑइसोफेगस रीजन, ठीक है, ऑफ लैम्प्रे, ठीक, पेट्रोमाइजॉन का। तो ये आपका फेरिंग्स रीजन है, इसके ऊपर आपका ऑइसोफेगस रीजन है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस वीडियो में एक लाइन लिखी हुई है कि फेरिंग्स ब्लाइंडली इंड, ठीक है, इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो क्योंकि अब आपका गिल्स में ही O2 CO2 का एक्सचेंज होता है, सो दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी ट्रैक। और आपका जो फेरेंजियल रीजन है, फेरिंग्स रीजन यहाँ पे ब्लाइंडली आपका फिनिश हो जाता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वो यहीं पे ब्लाइंडली इंड हो जाता है, इसीलिए हमारा फेरिंग्स भी यहाँ पे ब्लाइंडली इंड हो जाता है। तो यहाँ से आपका फेरिंग्स 2 भागों में डिवाइडेड हो गया, इसीलिए हम ये ऊपर वाले जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग ऑइसोफेगस बोलते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि फेरिंग्स स्लाइटली कनेक्टेड टू ऑइसोफेगस, बहुत ही लिटिल बिट हिस्सा फेरिंग्स का ऑइसोफेगस से कनेक्टेड होता है एंड इट इज कंप्लीटली ब्लाइंड इनटू द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो है आपका ब्लाइंडली एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो अब आइए हम लोग लैम्प्रे में गिल स्लिट की बात कर ले। तो 7 पेयर ऑफ गिल स्लिट प्रेजेंट, आपके 7 जो है पेयर गिल स्लिट्स के प्रेजेंट हैं। तो दिस वन इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 एंड 7। तो 7 पेयर हैं, इस साइड भी 7 है और इसके नेक्स्ट साइड भी 7 होंगे, दैट आर डायरेक्टली ओपन टू द आउटसाइड, ठीक है। वाटर आपका यहाँ से इंटर किया, देन ये डायरेक्टली ओपन टू द आउटसाइड, यहाँ पे कोई कॉमन ओपनिंग आपकी लैम्प्रे में नहीं है। जबकि हम लोग मिक्सिन में देख रहे हैं तो ये वाटर इस तरीके से गया एंड दिस वन इज द कॉमन ओपनिंग, ठीक है, टू यहाँ पे ये इसकी कॉमन ओपनिंग है। तो होप सो आपको है मिक्सिन का और लैम्प्रे का गिल्स ब्रांचेस, गिल्स की पाउचिंग समझ में आया होगा और कैसे यहाँ पे गिल स्लिट्स की प्रेजेंस है और कैसे फेरिंग्स और ऑइसोफेगस आपके जो है उनकी क्या क्या पोजीशन है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो उसे प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।